कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड आज से शुरू होता है। यस्यांके च विभाति बुधुर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराटं सोऽयं भूति विभूषणं सुरवरं सर्वाधिपं सर्वदा सर्वगत शिवं शशि निभम श्रीशंकरम पातु मामम। अर्थात जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप, चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। प्रसन्नताम यान कथाभिषेकम कस्ता नममले वनवासुदम दुखद मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु मंजुल मंगल प्रदा। अर्थात रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्य अभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्याम मल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थात नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरषि सुख बारी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरषि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख के जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुदि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी अबिरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहाँ नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुबाऊ, प्रमुदित होई देखी मुसुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके गुर अभिलाषु, अस कहि मनाई महेशु। आप अछत जुब राजपद, राम ही देव नरेशु। अर्थात सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे।
एक समय सब सहित समाजा, राज्य सभा रघुराजु विराजा। सकल सुकृत मुनरति नर नाम, राम सुजस सुनि अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जगमा, बुरी भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में, तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु काह्य थोर सब थबुतासु। राय सुभाव मुकुरु कर लीना, बदनु विलोकी मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए बस अब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक के हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जठरपन अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहु देसु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए और मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का जन्म लाभ क्यों नहीं लेते। अर्थात यह विचारूर आने नृप, सुदिन सु अवसर पाई। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरु ही सुनायहु जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा ने दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहि बुआलु सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए। सेवक मंत्री और नगरवासी जो हमारे शत्रु मित्र और उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनि धरि सोहि। विप्र सहित परिवार को साई, करहि छोहु सब रोहि नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको है। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयउ अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजा यशु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, आप ही के, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। अर्थात राजन रावुर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। वे हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अर्थात आपकी इच्छा करने के लिए पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराहु रहसि मृदु बानी। नाथ राम करिहि जुबराजु, कहिय कृपा करिय समाजु।
अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न होकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होहु छाहु, लहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सके। प्रभु के प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। सुनि न सोचु तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होहि पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं है, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद मूल के वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताई, जासु बचन भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं होती, वह स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी पे तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। वेगी विलंबन करिय नृप, साजिय सब समाजू। सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम होहि जुबराजू। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।